गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जैसे कि हमारा चैप्टर नेम था वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव आपका जितना भी टॉपिक था वो आपका एंड हो चुका है। इस चैप्टर में एक उसके आगे था वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज की इस वीडियो में हम धारिता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैद्युत धारिता की अवधारणा से इंट्रोडक्शन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सपोज जब हम किसी बर्तन में जल डालते हैं तो उसमें जल का तल क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तो बर्तन के पूरा भर जाने के बाद जल का तल क्या होता है, नियत हो जाता है और जल बर्तन से बाहर गिरने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बर्तन की जल के संग्रहण की निश्चित क्षमता होती है जिसे बर्तन की धारिता कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग किससे शो करते हैं, लीटर से, मिलीलीटर से। ठीक है, इन सभी से शो करते हैं। तो कहने का मतलब सिमिलरली कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चालक क्या है, जिसमें आवेश आपका आसानी से प्रवाहित होता है। ठीक है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक का विभव यानी कि उसका आंकिक मान बढ़ता है। ठीक है, यदि चालक को आवेश लगातार देते जाएं तो क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जब चालक के चारों ओर के माध्यम की वैद्युत रोधन क्षमता यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक का आपका क्या है, चालक का विभव क्या है, आंकिक मान उसका बढ़ता जाता है। अगर यदि चालक को आवेश लगातार देते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब चालक के चारों ओर के माध्यम की वैद्युत रोधन क्षमता इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कैपेसिटी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तब चालक से आवेश लीक होने लगता है। जब उसकी वैद्युत रोधन क्षमता खत्म हो जाएगी तो चालक से क्या होगा, आवेश लीक होने लगता है। इस स्थिति में चालक के विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चालक द्वारा आवेश की एक निश्चित अधिकतम मात्रा का संग्रहण ही क्या है, आपका पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल होगा। तो एक तरीके से जो आपकी वैद्युत धारणा की अभिधारणा है वैद्युत धारिता की, तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैंने बर्तन में जल भरने के लिए आपको मैंने बताया, तो उसी से अकॉर्डिंग आपकी डिफिनीशन वैद्युत धारिता की अभिधारणा की क्या बनी कि किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अगर यदि किसी माध्यम में रखा चालक है, चालक आपका किसी माध्यम में रखा हुआ है, तो किसी माध्यम में रखे चालक की धारिता जितनी अधिक होगी चालक द्वारा आवेश का संग्रहण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत धारिता की परिभाषा ये क्या होता है। ठीक है, अगर हमने आपको बताया हुआ है कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव का आंकिक मान क्या है, उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन क्या हो, V हो। ठीक है, यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन क्या हो, V हो, तब Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तब प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट लगा देंगे C। अब जहां पर C क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं।
चालक में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सी आपका क्या है, नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, आकृति और चारों ओर के माध्यम और पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इस सूत्र से हम डिफिनीशन क्या बनाएंगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश, आवेश कौन, Q, ठीक है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसी के कारण चालक के विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ वैद्युत धारिता की परिभाषा। इसका मात्रक है, फॉर्मूला आपका ये है Q, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति विभव है। ठीक है, तो विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तब इसका दूसरा मात्रक है फैरेड, जिसे हम लोग F से लिखते हैं, फैरेड। ठीक है, विमेय सूत्र क्या होगा, विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखेंगे। कूलाम क्या होता है, 80 अपॉन वोल्ट। अब डायरेक्ट तो नहीं पता है, ठीक है, हम लोग निकाल के देख सकते हैं क्या होता है, B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W का क्या होता है, कार्य आपका क्या है, कार्य, तो क्या होता है, ml2t माइनस 2 अपॉन Q का 80, तब क्या होगा ml2, ये t ऊपर आएगा तो क्या होगा -1, तो -2 -1 -3 और ये a -1, कितना आया ml2t -3 a -1, इतना आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा अब इसको ऊपर लाएंगे तो पावर के साइन आपके चेंज होंगे, m-1 l -2 t3 a आपका 1 और ये आपका 80 है ही। ठीक है, तब m-1 l -2 T3 और T1 कितना हुआ, T4 और A कितना हुआ, A2। ये आपका हुआ विमीय सूत्र। ठीक है, ये आपका वैद्युत धारिता की परिभाषा हुई, मात्रक हुआ, विमीय सूत्र हुआ। ठीक है, इस वैद्युत धारिता के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनेगा। पहली चीज की वैद्युत धारिता आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है, सेकंड है आपका कि वैद्युत धारिता का मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, वैद्युत धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि चालक पर जो आपका आवेश है Q और इसके कारण ही विभव में परिवर्तन V के चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं। वैद्युत धारिता का जो आपका मान हमेशा धनात्मक होता है, क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि चालक पर जो आवेश Q है और इसी के कारण विभव में परिवर्तन V के चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी है कि किसी चालक की धारिता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपका चालक के आकार पर हो गया, चारों ओर के माध्यम पर हो गया, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति हो गई। ठीक है, तो चालक के आकार पर इसकी निर्भरता क्या होती है, चालक का आकार अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, चालक का आकार अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चारों ओर के माध्यम पर क्या है कि अगर चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक K बढ़ाएंगे तो चालक की धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड, मैंने आपको क्या बताया कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर इस पर क्या निर्भर होगा। तब किसी चालक, ठीक है, किसी आवेशी चालक के निकट अगर अन्य चालक रख दें तो चालक का जो कुल विभव है वो क्या होगा, घट जाएगा और वैद्युत धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो हुई चालक की वैद्युत धारिता की निर्भरता। किन किन बातों पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर, आपके चारों ओर के माध्यम पर और चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर।
अब किस पर निर्भर नहीं करती है, इस पर देखेंगे कि चालक के आवेश पर और चालक के पदार्थ पर। ठीक है, तो चालक के आवेश पर कैसे निर्भर नहीं करती है ये जानेंगे। जो Q का मान है यानी कि आवेश का मान बढ़ने पर विभव V भी उसी अनुपात में क्या होती है, बढ़ती है, और धारिता क्या होती है, नियत रहती है। चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा क्यों है कि अगर यदि एल्यूमिनियम या फिर लोहे के बने समान आकार व आकृति के दो विलगित चालक एक ही माध्यम में रखे हों तो उनकी धारिता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको विभव में हम बता चुके हैं, पृथ्वी का विभव क्या है, हमेशा शून्य लिया जाता है। इसीलिए पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। कैसे अनंत होगी देखेंगे। हमने क्या कहा आपसे कि पृथ्वी का विभव सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तब C = Q अपॉन विभव हमने क्या बताया, पृथ्वी का 0। तब ये आपका क्या होगा, Q/0। Q/0 का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका वैद्युत धारिता से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।